सुनाएंगे, क्वालिटी के कोर्स अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे सब कुछ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो काफी टाइम से आप लोगों को क्वारीज थी सुपर टेट की बुक लिस्ट की वीडियो की, तो चलिए फाइनली इस वीडियो में हम सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी सोर्सेस हैं जिससे आपका सिलेबस पूरी तरीके से 100% कवर हो जाएगा, बाकी आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शेयर करते हैं और पूरी वीडियो तसल्ली से देखिएगा, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे बुक लिस्ट की वीडियो से रिलेटेड। यानी कि आपको अब ये डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो के बाद कि सुपर टेट के सिलेबस को कवर करने के लिए हमें कौन कौन से बुक पढ़नी है और कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। और एक चीज़ और कहूँगी ना, बहुत अननेसेसरी स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने की नीड नहीं होती है किसी भी एग्जाम के लिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही स्टडी मटेरियल कलेक्ट करिए, आप बहुत इजीली कंप्लीट भी कर लेंगे अपने सिलेबस को और बहुत आसानी से अपनी तैयारी को मल्टीपल रिवीजन भी कर पाएंगे। जो भी आप अपना नोट्स वगैरह बनाएंगे उसका नहीं, तो अगर आप रिवीजन नहीं करते तो चाहे जितना बढ़िया नोट्स कलेक्ट कर लीजिए उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जब भी आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपका सिलेबस मिनिमम से मिनिमम स्टडी मटेरियल में कवर हो जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि 69,000 वाले टाइम पे मैंने कौन सी बुक लिस्ट या कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे। तो सच बता रही हूँ, सोशल मीडिया या वीडियो के लिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला है। मेरा जो उस टाइम पे सिलेबस था ना, और उस टाइम पे जो हमारे पास टाइम था 20 से 22 दिन का टाइम था हार्डली मेरे पास, उतने में ही मैंने कंप्लीट किया था। तो 20 से 22 दिन में इतना कुछ नहीं मैं कंप्लीट कर पाई थी कि पूरे सिलेबस के एक पॉइंट को मैं कवर कर पाऊँ, और ना ही मैं कोई अलग से उस टाइम पे मैंने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समझदारी यही दिखाई थी कि मैंने कुछ भी नई बुक्स नए सोर्सेस कलेक्ट करने में अपना टाइम नहीं जाया किया था और मैं उसमें नहीं उलझी थी। मैं पहले से किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और वही सारी किताबें हमारे पास थी जिससे मैंने टॉपिक वाइज ढूंढ के कंप्लीट किया था अपना सिलेबस जितना भी मैं कवर कर पाई थी। तो उस टाइम पे मेरे पास पर्टिकुलर ऐसा कोई सोर्सेस नहीं थे, बट एक्सपीरियंस अपने जो हमारे रहे हैं उस टाइम के कंप्लीट करने के, कि हमने अलग अलग बुक से कलेक्ट किया था अपने जो भी रिसोर्सेज थे वो हमारे पास। तो हम आपको एक ऐसी बुक बताने वाले हैं जिससे आपके ये सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कम से कम बुक्स आपको लेनी पड़े या फिर पढ़नी पड़े। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कंप्लीटली बुक लिस्ट से जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये सीडीपी की बुक है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। इसको इतनी बार मैंने रिवाइज कर लिया है ना कि ये बहुत बचा के मैं रखती हूँ अपनी किताबें, फिर भी इसकी हालत बहुत बेकार हो गई है। तो सीडीपी मैंने यहीं से कंप्लीट की थी। सबसे पहले मैं सीडीपी ही आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि सीडीपी का और टीचिंग मेथोलॉजी, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें टीचिंग मेथोलॉजी के भी क्वेश्चन है। मतलब आप कह सकते हो टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड भी मैटर है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचिंग मेथोलॉजी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किताबें चाहे जितनी पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हालांकि सुपर टेट में कोई बहुत सीटेट जैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। अगर फैक्ट पे आप अच्छे से काम कर लोगे तो क्वेश्चन आपके जितने भी सीडीपी या टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड है वो सारे के सारे बन जाएंगे। तो किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है इस पे हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो सिलेबस वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, बट जितने भी आपके सीडीपी से रिलेटेड या शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इस किताब को पढ़ने से बन जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन की किताब है, किसी पर्टिकुलर राइटर की किताब नहीं है और ना ही मैं कभी पढ़ती हूँ किसी पर्टिकुलर राइटर की किताब पढ़ने में। थोड़े बहुत सोर्सेस मैं ऑनलाइन कलेक्ट कर लेती हूँ, ऑनलाइन में पढ़ लेती हूँ गूगल वगैरह से सर्च करके। जो टॉपिक मुझे जैसे एनसीएफ, आरटीई एक्ट, ये सब मैं ऑनलाइन ही कलेक्ट करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत प्रॉपर डिटेल कहीं लिखा हुआ अभी तक मुझे मैटर नहीं मिला हुआ है और ना मैं उसके पीछे भागती हूँ, क्योंकि इस एक सुपर टेट या यूपी टेट के अलावा, सीटेट के अलावा कहीं उसका कोई यूज नहीं है। तो अब मैं किताबों को कलेक्ट करने में थोड़ा हाथ अपना दबाना चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ कि किताबों का ढेर में इकट्ठा करके अपने पास रखूँ। तो इसी वजह से जो चीज़ें मुझे इजीली ऑनलाइन मिल जाती है मैं उसको ऑनलाइन कलेक्ट कर लेती हूँ। बाकी इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। एनसीएफ, आरटीई एक्ट, तो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं उसके लिए आप ऑनलाइन चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी बुक है। अभी तक ना मुझे इतने कम पन्नों की सीडीपी की बुक नहीं मिली। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे सीडीपी की बहुत मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई हैं जिसको पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा और बहुत कुछ अच्छे से क्लियर होने पेगा। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सीधी सटीक भाषा में लिखी हुई है।
तो इसको आप चाहे तो ले सकते हैं। CDP मैंने यहीं से कंप्लीट किया था। इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है हिंदी का। तो मैं यही कहूंगी कि हिंदी के लिए प्रॉपर किसी राइटर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए सफिशियंट है। आपने पहले तो पढ़ाई होगा व्याकरण हिंदी का, तो व्याकरण पे अच्छे से काम कर लीजिए, जैसे अलंकार वगैरह जो कुछ भी हो गए। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदी में अलंकार में ही होता है, बाकी और किसी चीज में नहीं होता है। हिंदी हमारी ठीक ठाक है, बस उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो गई थी, हिंदी ने ही मुझे डुबो दिया था, क्योंकि समय बहुत कम था और कम समय होने की वजह से मैंने सोचा कि हिंदी तो हमारी पढ़ी हुई ही है, छोड़ो जाने देते हैं। हिंदी का हमने रिवीजन भी नहीं किया था, सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे यही हो गई थी, जिसमें से 20 में से सिर्फ मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए थे, जबकि जस्ट एक हफ्ता पहले हमारा वीडियो का एग्जाम हुआ था जिसमें हमारे 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए थे 50 में से, लेकिन सुपर टेट में 20 में से 8 सही हुए थे, क्योंकि हिंदी काफी अच्छी पूछा था और मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई थी, आप ये कह सकते हो। माइंड पे ये प्रेशर लेके बैठ गई थी कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो आज तक जी ही रहे, हमारे थोड़ी गए। लेकिन उस टाइम पे पैनिक करके अपना पूरा पेपर हमने खराब कर लिया था। बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे गए थे, साइंस वगैरह में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइंस उस टाइम पे भी मैंने लूसेंट से कंप्लीट किया था और अभी भी मैं आपको कहूंगी साइंस के लिए लूसेंट से बेटर ऑप्शन कोई और नहीं है आपके पास, खास करके सुपर टेट के लिए। और कहीं आप पढ़ोगे इतना ज्यादा मैटर मिल जाएगा, इतना ज्यादा आपका समय चला जाएगा। और अगर आप लूसेंट फॉलो कर लेते हो ना, तो सुपर टेट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बात कर लिया किस पे, CDP पे, हिंदी पे और साइंस पे। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए सच बताऊं तो मैंने उस टाइम पे कोई रिसोर्सेज फॉलो नहीं किए थे, लेकिन अभी लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट से आपके व्याकरण क्लियर हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में 10 नंबर की इंग्लिश आती है। अब संस्कृत के लिए आ जाते हैं, तो संस्कृत के लिए मेरे पास भाई इस किताब का सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं नजर आता मार्केट में। ये सर्वज्ञ भूषण सर की किताब है, विजयी भवा। ये बहुत अच्छी किताब है, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, संस्कृत के लिए इससे अच्छी किताब अभी तक मुझे मार्केट में नहीं नजर आई है। तो आप इस किताब को बेझिझक ले लेना, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से सर ने डिजाइन किया हुआ है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बहुत, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो आप उनकी वीडियोस देख लेना। वैसे तो आप यूपी टेट दिए ही होंगे तो संस्कृत पढ़े ही होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे आपका इंग्लिश रहा होगा ऑप्शनल लैंग्वेज, तो भी आप वीडियो देख लेना, आपको बहुत इजीली ये किताब समझ आ जाएगी। एक बार आप वीडियो देख लेंगे उनकी, उसके बाद इस किताब को पढ़ने में आपको कभी कोई समस्या नहीं आने वाली है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई, इजी लैंग्वेज क्या, संस्कृत है तो संस्कृत में ही लिखी होगी, लेकिन बहुत सुव्यवस्थित, बहुत अच्छे से लिखी हुई है। आपके एग्जाम के हिसाब से ही ये किताब डिजाइन की गई है। तो संस्कृत से आप मतलब लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम जो थी 40 नंबर की आपकी सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं मैथ पे। तो मैथ के लिए आप चाहे तो आर्यस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दूंगी आर्यस अग्रवाल बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है और वहां से क्वेश्चन आपके मिलते जुलते भी आते हैं, तो कोई आपको ऐसी समस्या नहीं आने वाली है अगर उस किताब को आप सॉल्व कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आप कुछ शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो आप पवन सर की किताब मार्केट में मिल जाएगी, जो कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, मैथ के बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं भी वो। तो आप उनकी किताब फॉलो कर सकते हैं, जो कि स्पेशली यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ही उन्होंने डिजाइन की हुई है उस किताब को। तो वो किताब आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और काफी शॉर्टकट मुझे लगता है कि एक ऑप्शन आपके लिए है और बहुत बेटर ऑप्शन। मेरे पास भी है वो किताब, कहीं रखी हुई है, कहीं नहीं, मेरी उस अलमारी में सारी किताबें हमारी स्टॉक करके रखी हुई हैं। अभी मैंने सुपर टेट से रिलेटेड कुछ चंद किताबें ये यूपी टेट के टाइम पे रिवीजन करने के लिए मैंने निकाला था, तो आपको दिखा रही हूँ। बाकी सारी किताबें जो भी हमारे नोट्स वगैरह हैं वो सब कुछ अलमारी में पैक करके अभी मैंने रखा हुआ है। तो इस वजह से हम यहाँ पे साइड में फोटो अगर मुझे मिल जाएगी किताब की तो मैं लगा दूंगी। वैसे मार्केट में वो हमेशा किताब आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है, मिलती ही नहीं है, बट आप कोशिश करना मिल जाएगी। आपको नहीं मिलेगी अगर आप प्रयागराज में रहते हो तो चंद्रा इंस्टीट्यूट कहीं भी आपके आसपास होगा, उसके कई ब्रांच हैं, वहां आप चले जाना, वहां आपको इजीली मिल जाएगी। किताब नहीं मिलेगी तो फोटोकॉपी तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको प्रिपरेशन करने से ही मतलब है, क्वेश्चन से ही मतलब है। अगला पॉइंट है आपके सिलेबस में करंट का 30 नंबर का वेटेज है और करंट से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन की करंट पे अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे ना तो करंट के क्वेश्चन बना ले जाएंगे, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत घुमाता कुछ नहीं है, कथन कारण वाले क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे, यानी कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम जब आपका होना है उससे पिछला 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर उतना आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा,
क्योंकि पहली बार पेपर बना था तो हो सकता है पेपर थोड़ा सिंपल रहा हो, इस बार हो सकता है थोड़ा टफ आ जाए, तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आप स्पीडी पढ़ लीजिए। स्पीडी एक बेटर ऑप्शन है सुपर टेट के करंट अफेयर्स के लिए। और 30 नंबर आपकी एक किताब पढ़ के अगर कंप्लीट हो जा रही है तो आपके लिए और क्या चाहिए। तो आप स्पीडी फॉलो कर लीजिए। स्पीडी बहुत अच्छी किताब है, आपको आई दृष्टि फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है सुपर टेट के लिए। सुपर टेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, जितने भी अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन सी योजनाएं कहाँ पे लागू की जा रही हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सरकारें ये जो ट्रेन वगैरह चला रही है, वंदे भारत ट्रेन कौन सी कहाँ से कहाँ तक चली है, कब उसका शुभारंभ किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। वन नीतियों के करंट से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे वनावरण सबसे ज्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आप स्पीडी पढ़ लीजिए, स्पीडी आपके लिए सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो भाई देखिए, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का वेटेज 10 नंबर का है, जिसमें आपका नदियां, पर्वत, पठार ये सब कुछ आ जाते हैं। तो उसके लिए महेश कुमार वर्णवाल सर की बुक है। अगर वो आपको ज्यादा लगता है वो आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सिंपल एक रूल फॉलो करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सुपर टेट में आएंगे। वो आपके पास लूसेंट है ना, लूसेंट सबके पास होगा। मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन करने वाले किसी भी एस्पिरेंट के पास लूसेंट ना हो। लूसेंट सबके पास होगा। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे रूम में भी है। और ये तीसरी लूसेंट की किताब है हमारी, क्योंकि किताबें जब फट जाती है तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये मैंने तीसरी किताब लूसेंट की ली हुई है, जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। हालांकि इसमें के बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पढ़े हुए हैं, बस ये किताब नहीं है। तो लूसेंट आप ले लीजिए। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी लूसेंट से आपके साइंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। साइंस के लिए अलग से लूसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग से लूसेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जितने भी आपके पोर्शन आने हैं वो सारे इससे कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपकी तैयारी में। इस बुक को जितना साधेंगे ना, ये बुक आपको उतना ही नंबर देगी। ये मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप अलग अलग, जैसे देखिए हमारे पास किताबें रही हैं, शुरू से हमने पढ़ा है उसको, तो हम उसमें टॉपिक ढूंढ के पढ़ लेंगे, क्योंकि हम पहले से खरीद के रखे हैं। जो स्टूडेंट पहले से खरीद के रखे हैं उनके लिए आसान है। मैं नहीं कहूंगी कि अगर ये नहीं आपके पास तो आप इसको खरीदिए, लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हैं या आपको कोई कंफ्यूजन है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, आप ऐसे टॉपिक वाइज चीजों को ढूंढ के पढ़ने में बिलीव नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। मैं खुद इस बुक को बहुत ज्यादा इस समय पढ़ रही हूँ, क्योंकि फैक्ट पॉइंट जो है ना वो इस बुक से हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो इस बुक को मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको कहूंगी कि इस बुक को ले लीजिए। इस बुक से आपके कई सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। देखिए हिस्ट्री से भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन बने थे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो हो सकता है इस बार पूछ दे कि अध्यक्षता कहाँ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, नंबर पूछ दे, जगह पूछ दे, या किसी अधिवेशन में कौन से डिसीजन लिए गए थे उस डिसीजन को लिख दे और पूछ दे कि ये किस कौन से अधिवेशन में ये फैसले लिए गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, किसी भी बुक से पढ़िए, अनुच्छेद वही रहेंगे, विधि विधान जो भी है पॉलिटी के, जो भी उसमें लिखे गए हैं, आपके जो भी प्रस्तावना वगैरह है, जो शब्द जोड़े गए, जो संशोधन हुए, सब कुछ वही रहेगा। तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आप इसको फॉलो करिए, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वो भी यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बाकी आ जाते हैं, देखिए हो गया आपका सिलेबस खत्म, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ कंप्लीट हो गया, अब कुछ भी नहीं बच रहा है। एक लूसेंट, एक मैथ के लिए रिसोर्सेस आप कलेक्ट कर लीजिए, जो मैंने बताया आर्यश अग्रवाल, चंद्रा के पवन सर की बुक, दोनों में से कोई भी आप एक रख सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। दोनों बुक एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी के लिए लूसेंट आती है, वो ले लीजिए, और इंग्लिश के लिए भी लूसेंट की बुक एक आती है, वो ले लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ले लीजिए, आपके क्लियर हो गए। डीपी में जितने भी जीवन कौशल से क्वेश्चन हो गए या बाकी चीजों से क्वेश्चन हो गए, वो सारे आपके इस बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बुक लिस्ट आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि बुक लिस्ट की वीडियो शेयर करिए, तो फाइनली बुक लिस्ट की वीडियो पब्लिक कर दी मैंने, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों के मन में कोई संशय नहीं होगा।
ये है हमारा सिलेबस। इस सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो मैं लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये डिकोड सिलेबस को लेके भी परेशान होंगे। तो उस वीडियो में भी मैं बुक के साथ आपको बताने वाली हूँ कि ये कौन सी पॉइंट कहाँ से क्लियर होंगे और किस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको किस तरीके से उस बुक को पढ़ना है ताकि आपके वो डाउट क्लियर हो जाए और वो पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। तो अगली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से भी जो रिसोर्सेज से रिलेटेड आप लोगों के डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 से 5 बुक मैंने जो बताई है वो अगर आप फॉलो कर लीजिए तो बहुत प्यार से बड़े धूमधाम से आप सुपर टेट क्लियर कर लेंगे। आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद जो मेन खेल होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन का। जो भी बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, वो बुक मैं खुद फॉलो करती हूँ, वही बुक्स मैंने आपको बताई है पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्लियर हो गए तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोस लाने के लिए। और हमें लगता है कि नहीं, आप लोगों की स्टडी में 1% का भी हेल्प कर पा रही हूँ तो चलिए डेली का 1 घंटे का समय हमारा जाया करना सफल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर टेट के सिलेबस के साथ में। बाकी नोटिफिकेशन आपके अगस्त में आ जाएंगे। आयोग ने क्लियर कर दिया है, आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा।